कैसे हैं आप सब लोग। और मैं नयन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने द टीचर टाइम चैनल में। बहुत दिनों से आप सभी बच्चों का कमेंट आ रहा था सर कि आप लोगों ने बीएससी की क्लासेस की बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं की है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था बच्चों शेड्यूल। तो हम आज आप लोगों के लिए बैचलर ऑफ साइंस की क्लासेस, जो कि आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आपका छत्तीसगढ़ का पूरा यूनिवर्सिटी जो एनईपी के कोर्स को लागू कर चुके हैं और आपने लगभग 2 से 3-4 महीने आपने पढ़ाई कर चुके हैं। 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम आने वाला, सेमेस्टर एग्जाम। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जितनी वीडियोस हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का अपलोड कर सकते हैं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बैचलर इन साइंस, जो कि आपका मैं अभी थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन करूंगा बीएससी का, बैचलर इन साइंस का। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सारे विश्वविद्यालय के देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है, दुर्ग यूनिवर्सिटी है, ये आपका सरगुजा यूनिवर्सिटी, और ये बस्तर, और ये बिलासपुर। तो जितने भी 5 संभागीय विश्वविद्यालय है और अलग अलग सारे विश्वविद्यालय में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आपका लागू हो चुका है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको इसका कंटेंट ना मिला हो या मिल गया हो, क्लास में पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल उसकी टेंशन मत लीजिए। इसका क्लासेस मैं धीरे से शुरू करूंगा और आपको जो कि पहला यूनिट है, जो कि पहला केमिस्ट्री का है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपको ये सिलेबस आपको मिल गया होगा, बहुत सारे ग्रुप में ये आपको फॉरवर्ड हो गया होगा, नहीं तो मैं अपने हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ आपको, हाँ देखिए इसकी जो क्रेडिट वैल्यू है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स आपका केमिस्ट्री कितने होता है, 100 मार्क्स का होता है फर्स्ट सेमेस्टर की है। आपको पता है ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है 2024-25 के लिए। ठीक है, तो आपका ये इसमें क्या है, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो फंडामेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है, तो इसका टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स का। ठीक है, आपको इसी तरीके से 4 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, 4 सेमेस्टर होंगे। तो मैं अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर बस का सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उसमें आपका यूनिट 1 जो आप पढ़ोगे, यूनिट 1 ये बहुत बेसिक केमिस्ट्री को इसमें डाले गए हैं, बहुत बेसिक केमिस्ट्री को डाले गए हैं। देखिए, अ केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में रसायन का योगदान, इस तरीके से इसमें थोड़ा सा बेसिक पार्ट्स को इसमें जो आपका यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, यूनिट नंबर 1 है उसमें डाले गए हैं। और इसमें देखिए केमिकल टेक्निक्स इन एंशिएंट इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियंस साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री, इसमें सारे साइंटिस्ट का बायोग्राफी, कैसे उन्होंने केमिस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, वो सारा चीज मैं आपको दोनों मीडियम में बताऊंगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जनरली ये समझते हैं कि अरे यार हमको कोई हिंदी में कंटेंट दे दे। भाई आप बैचलर की तरफ जा रहे हैं, 1 साल बाद आप, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप जब बैचलर कंप्लीट कर लेंगे तो बीएससी से आप डायरेक्ट कहां जाओगे, मास्टर में जाओगे। ठीक है, मास्टर्स में जाओगे तो आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा हिंदी, देखिए भाई एनईपी वाले जब सिलेबस बनाया है तो देखिए पूरा आपको इंग्लिश में ही बना दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है आपका साइंस सीखने के लिए। तो हम आपको दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश सीखना है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें मेटलर्जी है, मेटलर्जी है, और हाँ ठीक है, पिगमेंट्स, आयुर्वेदा, चरक संहिता, इस तरीके के टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर एंशिएंट इंडियन केमिस्ट में है देयर कंट्रीब्यूशन इन बुक्स, ऋषि कणाद, आचार्य नागार्जुना, ठीक है, ये वाघभट्टा, गोविंदचार्य, यशोधर, रामचंद्र, ठीक है, सामवेद, ये गोपाल भट्ट का इंडियन केमिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। तो जितने पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने अपनी केमिस्ट्री में कितना योगदान दिए हैं उसको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे हमारे सिलेबस में ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। इसमें आपका अभी जो भी मार्केट में बुक है जिसमें परीक्षा को बहुत पढ़ते हो उसमें दिया है, लेकिन हम आपको धीरे से सारा चीज बताएंगे, कैसे इसको समझना है, कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, सब चीज बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आता है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य पीसी रे। आचार्य पीसी रे कौन है? फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। कौन है? फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंडियन केमिस्ट्री। तो इससे क्वेश्चन बनने का वो है कि
भाई फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री है, सोचो आचार्य पीसी रे, जिसको बोलते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। कंट्रीब्यूशन एंड वर्क फॉर इंडियन केमिस्ट्री, इंडियन केमिस्ट्री, ये भारत का पहला एंटरप्रेन्योर थे जो कि केमिस्ट्री को एक सोसाइटी के लिए उन्होंने यूजफुल बनाया। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये आपने 12th क्लास में अच्छे से पढ़े हैं, ये जो मैं बता रहा हूं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टी। देखो आपका जो सिलेबस था बीएससी फर्स्ट ईयर का, एनईपी में कुछ नया, थोड़ा सा नया इंक्लूड किए हैं, लेकिन आपका सिलेबस वही है जो आपका पहले था, बस इन्होंने क्या किए हैं जो डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में जो कि भाई सबसे पहले क्या था, ये पूरा 1 ईयर कोर्स था, क्या था 1 ईयर कोर्स था। अब इसको एक साल में 2 सेमेस्टर किए हैं, तो उसको बस डिवाइड किए हैं, ठीक है। डरने की बात नहीं है, कुछ बहुत नया चेंजेस नहीं है, जो कि चेंजेस है वो मैं बताते जाऊंगा। थोड़ा सा ये जो आपको बताया, इस टाइप के जो साइंटिस्ट हैं, इन लोगों के बायोग्राफी, जीवनी, इस जो केमिस्ट्री में क्या योगदान दिए हैं उसको डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें है रिव्यू ऑफ बोर थ्योरी। देखो बोर थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने पढ़े हैं अपने 11th-12th क्लास में। लिमिटेशन, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति आपने पढ़ा हिंदी मीडियम वाले। डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत, इस तरीके से। फिर क्वांटम नंबर, बेटा क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 तरीके के क्वांटम नंबर देखे हमने, एन, एल, एम, एस, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स का नियम, अबव का प्रिंसिपल, तो सारे के सारे टॉपिक वही हैं। देखिए इसमें लिखा है अबव प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे भरते हैं, 1s 2s 2p, सारे चीज आपको बताते जाए चलेंगे इसमें, ठीक है। हाफ फील्ड थ्योरी, जो सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, हमको पता है कि हाफ फील्ड जो है ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, तो उन सब चीज का पाउली एक्सक्लूजन रूल है इसमें। फिर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के बीच चार्ज होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, उसको बताते हैं ईएनसी। शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा सिलेबस है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसको क्या कर दिया पूरा इसको एज इट इज लिख दिए, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरीके से हम इसको जो पार्ट बी है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हाँ एक कुछ नया आपको देखने को मिलेगा इसमें, स्लेटर्स रूल। देखो ये स्लेटर्स रूल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, ये नया है आपके लिए, आपने 12th क्लास में ये नहीं पढ़े हैं। उसके बाद बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये देखो पाउलिंग मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़े हैं, ये देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंबल काम करते हैं इसमें, ठीक है। फिर रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद हाइब्रिडाइजेशन, हाँ जैसे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छे से ट्रिक से बताऊंगा आपको मैं, कैसे शेप निकालते हैं, कैसे लोन पेयर, कैसे जियोमेट्री, कैसे सब चीज इसमें हम आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। फिर इसका जो पार्ट 2 है, ठीक है, जो यूनिट 2 है, वो तो यूनिट 1 में 2 पार्ट था। यूनिट 1 में आपका ए था और बी था, उसी तरीके से आपका अब यूनिट 2 आ गया, ठीक है, यूनिट 2 आ गया। तो यूनिट 2 में आपका पार्ट ए है, ठीक है, हाँ इसमें एक ही पार्ट है, सॉरी हाँ 2 पार्ट है, देखो ये पार्ट ए और पार्ट बी, तो आइए लिखा है, देखो ठीक। अब देखिए इसमें आप आता है केमिकल बॉन्डिंग, जैसे ये आप पूरा एटॉमिक थ्योरी पढ़ लिए, अब उसके नेक्स्ट चैप्टर में है आपका आयनिक बॉन्डिंग। इसमें पढ़ेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और अपना है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरीके से जो बॉन्ड से ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है हाँ ये आयनिक बॉन्ड हो गया। फिर ये बॉर्न हैबर्ट साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्न हैबर्ट साइकिल पढ़ेंगे, आपका 12th क्लास में ये आपने पढ़े होंगे बॉर्न हैबर्ट साइकिल, ठीक है, अच्छे से इसको मैं समझाऊंगा। फिर इसका पोलराइजेबिलिटी, फजांस रूल, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फजांस रूल, ये आपका बहुत आगे तक काम आता है जब आप एमएससी की पढ़ाई करोगे, सीएसआर नेट की पढ़ाई करोगे, फजांस रूल, ठीक है, ये एकदम से इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में देखेंगे हम हाइब्रिडेशन, बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, जैसे ये देखिए अलग अलग आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, ClF3, PCl5, SF6, XeF2, इस सब का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे निकालना है पूरा ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इसको। हाँ फिर आता है VSEPR थ्योरी में ही आपका पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट, ये सब चीज है इसमें, ठीक है, ये देखिए अलग अलग आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। फिर केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा है
पार्ट 2, ठीक है। इसमें है पार्ट ए में है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO, फिर आता है इसमें एमओटी देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक चल रहा है, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आए हैं, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में आपका है। फिर है वीक केमिकल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स, लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, ये सारा चीज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। और ये ऐसा नहीं है आपके लिए बहुत नया चीज नहीं है, ये आपने 11th में थोड़ा सा पढ़े हैं, 12th में थोड़ा सा पढ़े हो, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे डरना नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हिंदी में भी आपको समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपडेट होना है बेटा। अपडेट मतलब क्या भाई, अब आपको थोड़ा सा एग्जाम में हिंदी इंग्लिश लिख दोगे तो कोई आपको नंबर नहीं काटेंगे, टेंशन नहीं लेना है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ऐसा सोच नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब इसका जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग में रहता है इसको कि रटना है, रटना नहीं है, क्या नहीं करना है, रटना नहीं है। इसको हम आपको ट्रिक बताते चलेंगे, क्या ट्रिक से याद कराएंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है नाइट्रोजन एनामलस बिहेवियर, आपका पीरियोडिक टेबल भी याद कराएंगे आपको, पीरियोडिक टेबल से पूरा एलिमेंट से याद कराते चलेंगे। फिर इसमें है केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए बहुत ज्यादा आपको कंपाउंड देखने मिलेगा, N2O, NO, NO2, N2O4, N2O5, ऑक्सो एसिड, नाइट्रोजन के एसिड है, सल्फर के है, फास्फोरस के है, कार्बन के, सब चीज है इसमें। देखो कार्बाइड है, कार्बन ग्रुप पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन ग्रुप, इसमें फैमिली है, बोरॉन फैमिली है, आपका कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली है, सारा चीज है। देखिए अब इतना बड़ा सिलेबस है, कवर भी करना है, जल्दी जल्दी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरी सारा चीज आपको समझाते हैं। देखिए P2O3, P2O5 ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है, ये आपको बुक में बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखोगे, कैसे याद करना है, इसका सबका ट्रिक है, याद करते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाँ आपको लेकिन क्या करना है, पढ़ना है भाई, ऐसा नहीं है कि बीएससी में हम तो परीक्षा को दे के पढ़ लेंगे बाद में, ऐसा आपको क्या करना है, समझना है कॉन्सेप्ट, आपको किसमें करना है, कॉन्सेप्ट में काम करना है, ठीक है। एक बार बीएससी पढ़ना है जिंदगी में, अच्छे से पढ़ लीजिए भैया, बार बार थोड़ी बीएससी पढ़ना है हमको। चलिए अब लास्ट जो यूनिट है आपका है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ अब आ गया आपका ऑर्गेनिक का काम। भाई ऐसा नहीं है कि पूरे इनऑर्गेनिक को ही डाल देंगे, ऑर्गेनिक भी है आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत आसान है, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अब शुरू करेंगे, जीओसी शुरू करेंगे आपके लिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैं बात करूंगा आपका बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फैक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन, कीटो इनर्टोटोमेरिज्म, सारे टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। फिर है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ सबसे स्टीरियोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि अगर आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, आपको केमिस्ट्री में कभी भी टेंशन नहीं लेना है, तकलीफ नहीं लेना है आपको, ये हम आपको पढ़ाते चलेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, कायरलिटी, इरेंशियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी। बेटा हिंदी मीडियम वाले बोल रहा हूं बार बार, हिंदी एकदम ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि कायरलिटी का हिंदी अलग, सब पूरा इंग्लिश मीडियम ही चलना है, आपको लिखना है इंग्लिश में, हिंदी में मिक्स लिखना है, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते चलना है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स विद स्टीरियोजेनिक सेंटर, टार्टरिक एसिड एन एग्जांपल है इसका, इरिथ्रो, थ्रियो, डाइस्टीरियोमर, मीसो कंपाउंड, इन्वर्जन, बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आपका अगर आप बेसिक पकड़ लिए, ठीक है, इसका आप अगर बेसिक पकड़ लिए आपको मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन से आपको मैं पढ़ाऊंगा, अच्छी अच्छी किताबें लाऊंगा आपके लिए, आपको मैं उसका पीडीएफ भी भेजूंगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। ये देखो ईजेड इंपॉर्टेंट है, इसका ईजेड, सिस ट्रांस, क्यों, क्योंकि भाई आपका तीनों मिला के, ऐसा नहीं है कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, आपको ऑर्गेनिक भी पढ़ना है, फिजिकल भी केमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट मिलके आपका केमिस्ट्री बनता है। चलिए इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट है आरएस नोमेनक्लेचर, ठीक है, आरएस नोमेनक्लेचर है, ईजेड नोमेनक्लेचर है, डीएल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक पार्ट। एक लास्ट आपका है जो यूनिट है, जो मैं बोल रहा था, सॉरी इसमें 5 यूनिट है, बोला 5वां यूनिट और बचा होगा, हाँ चौथा, ठीक है।
तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें क्या है आपका, हाँ सॉरी यही है आपका चौथा यूनिट, जो मैं आपको पिछले स्लाइड में बता दिया था, ये 2 बार कॉपी हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कितना यूनिट है बोला मैं, देखिए यूनिट नंबर देखते चलते हैं। हाँ यूनिट 1, ठीक है। तो उसके बाद है आपका यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, यानी कि 4 यूनिट है आपके सिलेबस में। इस तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैंने पूरा बता दिया। अब हम जब सबसे पहला लेक्चर पढ़ेंगे इसका, तो सबसे पहला लेक्चर हम आपको पढ़ाएंगे एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री के बारे में, जो कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा था। ये इसमें हम पूरे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, सबका बायोग्राफी बताऊंगा मैं, कौन क्या किन्होंने क्या किया है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सारे सिलेबस को एक बार देख लीजिए, क्या क्या आपको लग रहा है, कहाँ कहाँ से उठाना है, सब सारे नोट्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको और मास्टर्स की क्लास, जो बच्चे मास्टर्स में है, तो इस चैनल में बहुत सारे मास्टर्स की क्लासेस मैंने अपलोड किए हैं, वो देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।